Now I am going to teach you simple interest in bank. बैंक में whatever money we have to take from the bank, बैंक से जो हम पैसे लेते हैं या फिर बैंक में जमा करते हैं, तो हम होते क्या है? लालची। और बैंक भी क्या होता है? लालची। उसको भी लालच होती है और हमें भी लालच होती है। हमें इस बात की लालच होती है कि हम, तो लालच की वजह से क्या होता है कि बैंक में जमा करते हैं तो कुछ हमें मिले और बैंक हमें कुछ दे उसके बारे में इंटरेस्ट, या फिर हम अगर बैंक से पैसे लेंगे तो हम उसे इंटरेस्ट देंगे, ब्याज देंगे, तब वो हमें देगा पैसा। तो इसमें क्या होता है? फर्स्ट इज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, व्हाट इज द प्रिंसिपल? प्रिंसिपल इज दैट विच मनी वी हैव टू टेक फ्रॉम द बैंक और वी हैव टू ऐड इन बैंक। जो बैंक में हम जमा करते हैं या जो हम लेते हैं उसे क्या बोलेंगे? जो मोटी रकम होती है जिसके ऊपर पूरा काम चलना है। कौन सा काम चलना है? प्रिंसिपल, रेट, और दूसरा ये है प्रिंसिपल, रेट और टाइम। टाइम मतलब कितने टाइम के लिए हम लोग लेंगे, कितने टाइम के लिए पैसे ले रहे हैं और क्या रेट से ले रहे हैं। रेट मतलब कितने % पे ब्याज ले रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। और प्रिंसिपल वो होता है जो मेन होता है, जितना पैसा हमें बैंक दिया है जब वापस करेंगे तो इसके हिसाब से उसको इंटरेस्ट भी साथ में जोड़ के देंगे। तो प्रिंसिपल में समझ लो, हमारा पहला क्वेश्चन मैं बताता हूँ आप लोगों को, इस तरह से होगा। प्रिंसिपल अगर हमारा दे दिया है 4200 रुपया दे दिया है, मतलब हमने क्या किया है? 4200 रुपया लिया है कि बैंक से लिया है 4200, और उसने क्या दिया है? 7% ब्याज के हिसाब से दिया है। क्यों दिया है 7% हिसाब से? क्योंकि बैंक जो होता है ये हमेशा अपना हिसाब टाइट ही रखता है, और वही हम जमा करेंगे तो हमें 2% लेगा, हमको 2% देगा, और खुद पैसा घुमाएगा तो 7% 8% पे देगा। समझ रहे हो क्या? इसीलिए तो बैंक को इतना फायदा होता है। और उसमें काम करने वाले लोगों की पगार, सैलरी क्या क्या वो लोग देते लेते अपना करते हैं, वो छोड़ो। और टाइम क्या दिया है? टाइम आपका दिया है 3 ईयर, 3 साल के लिए उसने दे दिया है पैसा, और हमें 7% ब्याज पे 4200 रुपया दिया है। 7% के हिसाब से 7% के हिसाब से 3 साल के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे? फर्स्ट इज फॉर्मूला इज अवर सिंपल इंटरेस्ट। वी हैव टू फाइंड फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट इन, इस पूरे में से हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना देना होगा उसे देखेंगे। तो देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आ रहा है, उसमें क्या करेंगे? अमाउंट को ऐड कर देंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। समझ रहे हो क्या? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये 100 इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमने परसेंटेज पे लिया है ना, तो परसेंट का मतलब 100, परसेंटेज निकालने के लिए 100 चाहिए। बिना 100 को मल्टीप्लाई डिवाइड किए कैसे परसेंटेज में कुछ आ सकता है? नहीं आएगा। तो क्या करेंगे? प्रिंसिपल हमारा क्या है, मतलब मूलधन क्या है, समझ गए क्या? प्रिंसिपल इज अवर गिवन 4200। तो क्या लिखेंगे? 4200 यहाँ पे लिख देंगे, मल्टीप्लाई रेट। our rate is given what? 7%. Then write here 7% multiply. What is time is given? Time is given 3 year. Then write here 3 year, and upon of here 100 will come. We can see here in numerator we have 00 and 00 is also. The same number will cancel from each other. Then what will be remain in the numerator? 42 multiply 7 into 3 upon, वो upon में कुछ नहीं बचेगा, the upon is finished. Then what we can do? We will do here multiply with each other. Then 7 2 ja 14, 14 for 2 and carry will 1. 7 4 ja 28 and carry is 1. 28 or 1 29 multiply by 3. Then take 3 and multiply with each other. 3 4 ja 12 for 2 carry will 1. 9 3 ja या 3 9 ja 27
27 or 128, 28, 8 28 for 8, carry will 2 again, carry will 2, then 3 2 just 6, 6 or 2 8, 8. This is what has come here. This is come our simple interest. This is our simple interest. Interest, we did find our simple interest. It means we have to pay after 3 years. The simple interest will be 882 rupees. Okay, and but we have to know it when we will pay the bank. So this all amount was given from the bank, then we have to remove, we have to pay again bank amount, their bank's amount and our interest, both will meet, both will join, and this become total amount. The total amount will be principal as well as simple interest. The simple interest and principal will join, and that become a total amount. Total amount we have to pay to the bank again after 3 years. Okay, everyone is understanding or not? Yes. Then see here, the total amount is equal to, the formula is this, total amount is equal to simple interest plus simple interest plus with this principal. Then add this simple interest is 882. Then write here 882 and plus principal is what? 4,200. Add here 4,200 and add here 882. Don't take risk. You add like this to write here without mistake. Then 0 plus 2 2, 8802, 8020, 0 and carry will 1 5. 5082 has come. Then write here 5082 arrears. It means after the completing, beta ध्यान दो, after the completing 3 year and 7% interest and 7% interest and principal is this. After completing the 3 year, we have to again pay to the bank 882 rupees, which is our given simple interest. Simple interest is find the प्रॉफिट ऑफ बैंक को उतना क्या मिला, फायदा हुआ कितना. द बैंक हैज गिवन अस 4,200 एंड वी हैव टू पे टू द बैंक 5,082 and whatever the 482 after this, whatever we have to pay to the bank, that all is the profit of bank. In bank we have to solve like these questions and answer. Always when you are going to find total amount, then you add their simple interest and principal. Simple interest and principal, if you will add, then you will directly find total amount. The question is finished.